Hello students. Now I have already shared a video related to the story B. Wordsworth in my previous class, where I have given you details of themes, character, setting and narrator. And narrator actually is telling the story of his relationship with a poet, a small poet whose name was B. Wordsworth. तो काफ़ी कुछ डिटेल ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है गूगल मीट पे और पिछले यूट्यूब वीडियो में. तो नाउ वी विल स्टार्ट द टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. सो आई विल ट्राई टू कवर अप 3 पेजेस और मैक्सिमम 2 to 3 पेजेस, ताकि आपको कायदे से समझ में आए. एंड देन लेटर ऑन आई कैन पोस्ट द पिक्चर्स of the storybook also, so that you can mark the important details and the meanings. 3 beggars called punctually every day at the hospitable houses in Miguel Street. तो नैरेटर का जो घर है वो मिगुएल स्ट्रीट पे है. नैरेटर ने स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करी that there were 3 beggars who usually used to come on that street. At about 10 an Indian came in dhoti and white jacket and we poured a tin of rice into the sack he carried on his back. ठीक 10 बजे एक इंडियन आता था जो धोती और वाइट सदरी पहने रहता था. उसको एक डिब्बा राइस दे दिया जाता था और वो अपने बोरे में लेके चला जाता था. At 12 an old woman smoking a pipe came and she got a cent. 12 बजे एक ओल्ड वुमन आती थी जो पाइप स्मोक करती रहती थी और उसको एक सेंट चाहिए होता था. सेंट इज़ अ काइंड ऑफ अ पैसा, अ मनी. At 2 a blind man led by a boy called for his penny. 2 बजे एक ब्लाइंड मैन आता था और उसके साथ एक बॉय रहता था और उसको पेनी चाहिए होता था. सी, पेनी एंड सेंट आर द यूनिट ऑफ मनी विच एक्चुअली दे मस्ट बी हैविंग एट दैट टाइम. समटाइम्स वी हैड अ रोग. वन डे अ मैन कॉल्ड एंड सेड ही वॉज हंग्री. कभी कभी क्या होता था कि ये बेगर्स नहीं आते थे तो एक रोग, एक तरह का जिसको बोलते हैं ना, जो बहुत डिस्ट्रॉयड अब्यूजिव पर्सन रहता है, तो वो आता था और वो बोलता था कि वो भूखा है, उसको खाना चाहिए. और खाना खाने के बाद ही यूज्ड टू आस्क फॉर सिगरेट ऑल्सो एंड वुडेंट गो अंटिल वी हैड लिट इट फॉर हिम. और तब तक नहीं जाता था जब तक उसको सिगरेट नहीं दे दी जाती थी. दैट मैन नेवर केम अगेन. लेकिन ये जो रोग है, ये जो एक अलग टाइप का बेगर है, वो बहुत ही रेयर आता था. The strangest caller came one afternoon at about 4 o'clock. I had come back from school and was in my home clothes. एक बार एक strangest caller आया. ये जो strangest caller है यही B. Wordsworth है. वो आफ्टरनून में आया और टाइम हो रहा था अराउंड 4 o'clock. उसी टाइम नैरेटर जो है वो अपने स्कूल से घर आया था और स्कूल के कपड़ों में ही था. The man said to me, Sonny, may I come inside your yard? और उस आदमी ने आते के साथ नैरेटर से पूछा कि क्या वो उसके यार्ड में, उसकी आंगन में आ सकता है. ही वॉज अ स्मॉल मैन एंड ही वॉज टाइडली ड्रेस्ड. और वो शॉर्ट हाइटेड था लेकिन बहुत नीटली ड्रेस था. ही वोर अ हैट, अ वाइट शर्ट एंड अ ब्लैक ट्राउज़र. उसने बहुत अच्छी सी हैट पहनी हुई थी, वाइट साफ शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक कलर के ट्राउज़र पहने थे. यानी कि दिखने में वो बेगर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. आई आस्क्ड व्हाट यू वांट. नैरेटर ने उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए. ही सेड आई वॉन्ट टू वॉच योर बीज. उसकी डिमांड बिल्कुल स्ट्रेंज थी और उसने बोला कि उसको नैरेटर के यार्ड में जो बीज हैं वो देखना है. वी हैड 4 स्मॉल ग्रू पाम ट्रीज एंड दे वर फुल ऑफ इनवाइटेड बीज. नैरेटर के यार्ड में 4 ग्रू पाम ट्रीज थे जिनमें अक्सर अनइनवाइटेड बीज रहते थे. आई रैन अप टू द स्टेप्स एंड शाउटेड माँ, It have a man outside here. He say he want to watch the bees. नैरेटर भाग के अपनी मदर के पास गया. उसने पूछा कि क्या वो इस स्ट्रेंज मैन को अंदर बुला सकता है, क्योंकि उस स्ट्रेंज मैन को नैरेटर की यार्ड में बीज देखना है. उसकी मदर जो थी वो बाहर आई और बहुत ही अनफ्रेंडली मैनर में उस स्ट्रेंज कॉलर को उसने बोला, What do you want? The man said, I want to watch the bees. उस मैन ने बोला कि उसको बीज देखना है. His English was so good it didn't sound natural and I could see my mother was worried. जो स्ट्रेंज कॉलर था उसकी इंग्लिश जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी और रिफाइंड इंग्लिश बोल रहा था. तो नैरेटर की जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई. उसको लगा कि ये एक स्ट्रेंज आदमी है जो यूजुअली उनके एरिया में यानी कि मिगुएल स्ट्रीट पे नहीं आता है. She said to me, stay here and watch him while he watch the bees. तो मदर ने फाइनली परमिशन तो दे दी, लेकिन नैरेटर को बोला, बॉय को बोला कि तुम यहीं खड़े रहो और इस पे नज़र रखो जब तक ये बीज को देख रहा है. द मैन सेड,
थैंक यू मैडम, यू हैव डन अ गुड डीड टुडे। तो वो जो स्ट्रेंज कॉलर था वो उसने थैंक यू बोला नैरेटर की मदर को। ही स्पोक वेरी स्लोली एंड वेरी करेक्टली एज दो एवरी वर्ड वॉज कॉस्टिंग हिम मनी। वो बहुत संभाल के बहुत ही डेलिकेट स्टाइल में बातें कर रहा था, जैसे कि हर वर्ड का उसको कुछ ना कुछ पैसा देना हो रहा है। जैसे जो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं वो बहुत ही स्टाइल में बात करते हैं। वी वॉच द बीच दिस मैन एंड आई फॉर अबाउट एन आवर स्क्वैटिंग नियर द पाम ट्रीज। यहाँ पे वी जो है वो नैरेटर प्लस बी वर्ड्सवर्थ स्ट्रेंज कॉलर दोनों के लिए है। तो उन्होंने बीज देखा करीब 1 घंटे तक। वो बीज जो थी जिन्होंने इलीगली ग्रू पाम ट्रीज पे अपना घर बना रखा था, उनको वो वॉच करते रहे। द मैन सेड आई लाइक वॉचिंग बीज, सोनी डू यू लाइक वॉचिंग बीज। ये जो कॉन्वर्सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नैरेटर और उस स्ट्रेंज कॉलर यानी कि बी वर्ड्सवर्थ के बीच में, तो आप ध्यान रखिएगा। तो उस स्ट्रेंज कॉलर ने पूछा कि मुझे तो बीज देखना बहुत अच्छा लगता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? आई सेड आई आंट हैव द टाइम। तो नैरेटर ने उसको बहाना बना दिया क्योंकि उसने तो कभी बीज को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं। तो उसने बोला कि उसके पास टाइम नहीं है। ही शुक हिज हेड सैडली, ही सेड दैट्स व्हाट आई डू, आई जस्ट वॉच, आई कैन वॉच एंट्स फॉर डेज। हैव यू एवर वॉच एंट्स, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड्स, कॉन्गरीज, हैव यू वॉच दोज? उसके बाद उन्होंने कई सारी चीज़ों का स्ट्रेंज कॉलर ने नाम लिया, आप सब अंडरलाइन करिएगा। एंट्स, स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड्स, कॉन्गरीज, ये भी एक तरह के इंसेक्ट होते हैं कि मैं तो इनको बहुत देखता हूँ और ये तुम्हें भी देखना चाहिए। आई शुक माई हेड, आई सेड व्हाट डू यू डू मिस्टर? फाइनली नैरेटर को क्योंकि नैरेटर क्यूरियस नेचर का है, ईगर है जानने के लिए कि ये स्ट्रेंज कॉलर करता क्या है, तो उसने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो वो खड़ा हुआ स्ट्रेंज कॉलर और उसने जवाब दिया आई एम अ पोएट। ही सेड अ गुड पोएट। नैरेटर ने पूछा कि क्या आप एक अच्छे पोएट हैं? तो उसने रिप्लाई दिया द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। देखिए ये जो लाइन है ये बताती है कि ये बी वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने आप को ग्रेटेस्ट पोएट मानते थे लेकिन रियलिटी में थे नहीं। व्हाट्स योर नेम मिस्टर? बी वर्ड्सवर्थ। जब नैरेटर ने नाम पूछा तो उसने बताया बी वर्ड्सवर्थ। तो नैरेटर ने मजाक में बोला कि बी का मतलब बिल, तो उसने बोला कि ब्लैक, मेरा फुल नेम है ब्लैक वर्ड्सवर्थ। मेरा एक भाई था जिसका नाम था वाइट वर्ड्सवर्थ। आई कैन वॉच अ स्मॉल फ्लावर लाइक द मॉर्निंग ग्लोरी एंड क्राई। और बात करते करते उसने ये बोला कि वो तो मॉर्निंग में फ्लावर्स को भी देख सकता है और देखते देखते रो भी सकता है। ठीक है, तो उसने बोला कि ठीक है, फ्लावर देखना अच्छी बात है लेकिन इसमें रोने की कौन सी बात है? नैरेटर ने पोएट से ये बात पूछी। ठीक है, वाई यू डज क्राई? तो उसने बोला कि वाई बॉय वाई, यू विल नो व्हेन यू ग्रो अप, यू आर अ पोएट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उस पोएट ने, बी वर्ड्सवर्थ ने नैरेटर को बोला कि तुम अभी ये बात नहीं समझोगे, व्हेन यू विल ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे तब तुम ये बात समझोगे क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर भी एक पोएट देख रहा हूँ। देखिए बहुत आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल इसलिए है क्योंकि वो बॉय भी तो बड़ा होके नैरेटर ही बना। बात समझ आ रही कि नहीं? यानी कि वीएस नैपॉल जो हैं वो बड़े होकर के राइटर बने और वो बात तो पोएट ने उसको बचपन में ही बोल दी थी। एंड व्हेन यू आर अ पोएट यू कैन क्राई फॉर एवरीथिंग। और जब आप पोएट होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं, तो आप सेंसिटिव होते हैं और हर चीज़ को देख करके आप जितना हैप्पी होते हैं उतना ही सैड भी होते हैं। आई कुडेंट लाफ, ही सेड यू लाइक योर मदर व्हेन शी नॉट बीटिंग मी। तो नैरेटर को हंसी आ गई इस बात पे कि वो बड़ा होकर शायद पोएट बनेगा। तो उसके बाद बी वर्ड्सवर्थ ने पूछा क्या तुमको तुम्हारी मदर पसंद है? तो उसने बोला कि हाँ, मदर तो मुझे पसंद है लेकिन तभी पसंद है जब वो मुझे मारती नहीं है। यहाँ से ही समझ में आ जाना चाहिए रीडर्स को कि नैरेटर की जो मदर है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इनफैक्ट ओवर स्ट्रिक्ट है, अक्सर नैरेटर को मारती है। He pulled out a printed sheet from his hip pocket and said, on this paper is the greatest poem about mothers and I am going to sell it to you at a bargain price. उसने बोला कि मेरे पास मेरी पॉकेट में एक बहुत ही ग्रेटेस्ट पोएम है जो किसके ऊपर है? मदर्स के ऊपर है। मैं तुमको इसको सस्ती प्राइस, बार्गेन का मतलब चीप प्राइस पे देने के लिए रेडी हूँ। और वो प्राइस कितना बताया उसने? 4 सेंट्स। ये बात पोएट ने नैरेटर को बोली। आई वेंट इन साइड एंड आई सेड माँ यू वॉन्ट टू बाय अ पोइट्री फॉर 4 सेंट्स। अब नैरेटर के पास तो यानी कि बॉय के पास तो 4 सेंट्स थे नहीं, तो उसको फाइनली किससे पूछनी पड़ी ये बात? अपनी मदर से पूछनी पड़ी कि अगर 4 सेंट्स हो तो वो पोइट्री खरीद सकता है।
माई मदर सेड टेल दैट ब्लास्टेड मैन टू हॉल हिज टेल अवे फ्रॉम यार्ड यू हियर। अब इस लाइन से आप नैरेटर की मदर का कैरेक्टर समझ सकते हैं, दैट शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड एट द सेम टाइम शी वॉज शी यूज टू यूज, शी वॉज वेरी रूड ऑल्सो। और उसने गुस्से में बोला कि उस वायलेंट ब्लास्टेड मैन से बोलो टू शिफ्ट, हॉल मीन्स टू शिफ्ट हिज टेल अवे फ्रॉम माई यार्ड, मतलब इनडायरेक्टली टू मूव आउट फ्रॉम माई हाउस। आई सेड टू बी वर्ड्सवर्थ माई मदर से शी आंट हैव 4 सेंस। लेकिन नैरेटर अब तक बी वर्ड्सवर्थ को अच्छे से समझ चुका था और वो नहीं चाहता था कि इस तरह की बात वो बोले, इसके लिए उसने बात बना दी और उसने बोला कि उसकी मदर के पास तो 4 सेंट्स है ही नहीं, तो वो नहीं दे सकता है। बी वर्ड्सवर्थ सेड इट्स द पोएट्स ट्रेजेडी। बी वर्ड्सवर्थ ने बोला कि ये तो हर पोएट की ट्रेजेडी है कि उसकी पोएम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। एंड ही पुट द पेपर बैक इन हिज पॉकेट, ही डिडंट सीम टू माइंड। आई सेड इट्स अ फनी वे टू गो अराउंड सेलिंग पोएट्री लाइक दैट। अब नैरेटर को इस बात पे डाउट होने लगा है कि जो पोएट अपने आप को ग्रेटेस्ट पोएट बता रहा है उसको घर घर जाके इस तरह से पोइट्री बेचनी पड़ रही है। वो बहाना करके नैरेटर के घर में आया कि उसको बीज देखनी है। फाइनली उसने अपनी पॉकेट से पोइट्री निकाली मदर पे और नैरेटर को परसुएट किया कि वो 4 सेंट्स में वो पोइट्री खरीदे। तो नैरेटर को लगा कि ये कैसे ये ग्रेटेस्ट पोएट हैं, तो उन्होंने बोला ओनली कैलिप्सोनियंस डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ये तो कैलिप्सोनियंस करते हैं, जो ट्राइबल म्यूजिशियंस होते हैं, कैलिप्सो म्यूजिशियंस होते हैं, वो ही ये काम करते हैं। लॉट ऑफ पीपल डज बाय, ही सेड नो वन हैज़ येट बॉट अ सिंगल कॉपी। लेकिन वो नैरेटर ने बताया, पोएट ने बताया कि अभी तक किसी ने भी उसकी कॉपी नहीं खरीदी। ही सेड इन दिस वे आई वॉच मेनी थिंग्स एंड आई ऑलवेज होप टू मीट पोएट्स। आई सेड यू रियली थिंक आई इज़ अ पोएट। तो जो बात बिगनिंग में बोली थी उसको पोएट ने, बी वर्ड्सवर्थ ने, कि तुम भी बड़े होकर के पोएट बनोगे, तो उसने बोला कि क्या आपको सच में लगता है कि मैं बड़ा होकर के पोएट बनूंगा? तो उस पर बी वर्ड्सवर्थ ने उसको अप्रिशिएट किया और उसको बोला कि येस। एंड व्हेन बी वर्ड्सवर्थ लेफ्ट आई प्रेड आई वुड सी हिम अगेन। जब बी वर्ड्सवर्थ वहाँ से चले गए नैरेटर के घर से, तो नैरेटर प्रे करने लगा कि जल्दी से उसकी मुलाकात उनसे हो, क्योंकि वो अब तक बी वर्ड्सवर्थ से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो चुका था और इस बात को भी बहुत अप्रिशिएट कर रहा था कि बड़े होकर के उसको भी पोएट बनना है। About a week later, coming back from school, one afternoon I met him at the corner of the Miguel Street. एक ही हफ्ता हुआ था कि नैरेटर जो है वो आ रहा था अपने स्कूल से वापस और उसने मिगुएल स्ट्रीट के कॉर्नर पे देख लिया, किसको? पोएट को देख लिया। तो यहाँ तक इस वीडियो में आप का हो गया है। दिस इज पेज, वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 116, 117 एंड देन 118। तो पेज नंबर 118 तक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है। ठीक है, गुड बाय।